तो गुरुदेव नाम लील्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है, हो न परम श्रद्धे ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कि एक बार महाराज दुष्यंत जो रैबिक के पुत्र हैं, हस्तिनापुर के रहने वाले, वो शिकार करने के लिए जंगल में चले। हाँ, और जब जंगल में चले सवारिक बढ़े नारी, और देखी जंगल के बीच में एक सुंदर राजकुमारी। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा वो खेलन चले शिकारा, चुप्पे सवारिक बढ़े यगारी दंदा यगारी। देखी जंगल के बीच में एक सुंदर राजकुमारी। बको सुंदर विशेष खुले हैं केस चंद्र उजियारी। ये सुंदर बदन विशेष खुले केस चंद्र उजियारी, चंद्र उजियारी, चंद्र उजियारी। हाय देखत रही गए भूपरे के तन की याद विसारी। मेरे भैया महाराज जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचे वहां देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की है। अरे लड़की है, लड़की बहुत सुंदर। वो लड़की नहीं, वो फूलन कैसी फूलवानी है, शोभा दे रही राजकुमारी है वो। मेरे भैया महाराज दुष्यंत जंगल में पहुंच गए, और उन्होंने दूर से ही देखा एक बहुत सुंदर लड़की है। और वो लड़की कोई गैर नहीं थी, वो लड़की विश्वामित्र ऋषि और मेनका की कन्या शकुंतला थी। हाँ, देखा, और जैसे ही शकुंतला को दुष्यंत ने देखा, शकुंतला भी समझ गई कि ये टकटकी बांध करके हमें देख रहे हैं। महाराज अश्व से नीचे उतर के खड़े हो गए, बोल भी नहीं पाए। सचिन कि धनुबाण हाथ से खिसे के पड़ा, और रही गए नैन चकराने से। धनुष बाण हाथ
हाथ से गिर गया। अरे भाई वाह, महाराज दुष्यंत बहुत सुंदर जब लड़की को देखा तो देखते ही रह गए। शकुंतला समझ गई इनकी हिम्मत नहीं है जो हमसे बात करें, लाओ हम ही इनको बुला लेते। हाथ का इशारा किया, वो समझ गई कि वो समझ गई अपने मन में बुलाई। सचिन, शकुंतला समझ गई कि दुष्यंत की दम नहीं है बोलने की। और साथियों एक बात और कह देना चाहता हूं, आजकल जो लड़कियां रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रही हैं, कोई फूफा के साथ भाग रही है, कोई दामाद के संग सासुई भागी जा रही है, ये बड़ा विचित्र मामला है। सुन के थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और जब तक लड़की की हिम्मत नहीं होती, लड़का की कोई औकात नहीं। समझ गई? में लगी भई मुझसे साथ कहो समझ आई। बोलो श्रीमन, क्या हुआ? क्या कुछ बोल नहीं पा रहे? बोलो। महाराज बोले, क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है। क्यों? बोले महाराज भुलाने से, बोले महाराज भुलाने से, जीवन महाराज भुलाने से, क्या कहूँ आज अपने मन की, क्या कहूँ? गया आज समझ अपने मन, रह गई मेरी मन में मन की। जवाब दिया, बोलो श्रीमन कुछ तो बोलो, क्या हुआ?
क्या कोई बात है? महाराज ने जवाब दिया, मैं क्या कहूं, एक छोटा सा निवेदन है। क्या? सुनो, मैं बताऊं। अब हमें कुछ नहीं कहना है तुमसे, सिर्फ एक ही बात कहनी है। क्या? कि मेरे संग में मेरे घर में और तुम रहो, ये सीख हमारी है। देखिए महाराज दुष्यंत क्या बोले। मेरे संग रहो मेरे घर में, बस ये सीख हमारी है। मेरे संग रहो मेरे घर में, बस इच्छा सुनो हमारी है। और हमें कुछ नहीं कहना है। मेरे संग रहो मेरे घर में, ये इच्छा सुनो हमारी है। पत्नी व्रत पालन करूं, सदा तुम बनो हमारी नारी है। शकुंतला बोली, जो ब्याह और भावरे छोड़ो, हारे थके हो ये ना, भूख लगी हुई है। एक काम करो महाराज, थोड़ो सो काम करो। क्या? कि आओ थोड़ा विश्राम करो। आओ थोड़ा विश्राम करो, सफरी हथियार धरो राजन। जो रूखा सूखा हाजिर है, जो रूखा सूखा हाजिर है, उसको स्वीकार करो राजन। छोड़ो ब्याह तो हम वैसे कर ली, आज ना कल मजबूरी जो है। अब हमारे पिताजी ये ना है, जब भी आए जाए तब हम तुम्हारे संग ब्याह कर लिए, कोई चिंता की बात नहीं है ना। खाए ले, कुछ खाए ले। दुष्यंत बोले, तुम खाए की बात करती हो, हमें पूछो। महाराज बोले, देखो शकुंतला, अब जब रोटी और पानी से मतलब भूख शांति नहीं होगी, तुम एक काम करो। क्या? सुनो, ज्यादा नहीं है, छोटी सी बात है। सुनो, तुम रहो हमारे साथ, संग में रहूं तेरे। तुम रहो हमारे साथ, संग में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में
संग में रहूं तेरे, और न कोई याद मन में कभी मेरे। सुनो, तुम बनो हमारी नारी तो इतनी इच्छड़री, तुम बनो हमारी नारी तो इतनी भिक्षाड़री। सब कुछ पायो है मैंने, तुम बनो मेरी घरवारी, पास में खड़ा तेरे, पास में खड़ा तेरे, और नहीं आवे मन में कभी मेरे। रहो हमारे संग, साथ में रहूं तेरे, और नहीं आवे मन में कभी मेरे। बोले कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, अगर तुमने इतनी बातें कही हैं तो एक छोटी सी बात हमारी है, और हम शादी को तैयार हैं, लेकिन महाराज एक निवेदन है। क्या? सुनो। कि हम शादी को तैयार, शर्त ये का लगा हमारी है। शकुंतला बोली, क्या बोली? हम शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है। देवे का वचन महाराज बनूं तब नारी तुम्हारी है। कब? अकेली रहूंगी मैं घर में, अकेली रहूंगी मैं घर में, जब तक जिंदा रहूं 100 दिन आवेगी घर में। जवाब दिया, मैं अकेली शादी करूंगी, फिर दोबारा जिंदगी में तुम ब्याह तो ना करे। महाराज बोले तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरे हैं, हम जीवन में कभी कोई शादी नहीं करेंगे। अरे भाई बताएं एक बात सचिन, अरे विश्वामित्र, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, बड़े बड़े ऋषि महिलाओं के आगे पीछे घूम गए, पता नहीं। गुरुजी गाया करते थे, गाया था उन्होंने कि क्या छुपा दिया इस नारी में, जो राजेश समझ नहीं आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। देखो इंद्र
कोहली के